अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत अहम दरियाफ्त जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी चेंज आई न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कह लें तो तकरीबन तकरीबन 100 साल पहले यानी 1921 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। तो एक क्या है इसके अंदर, क्या इसका ताल्लुक है डीके के साथ, वो जरा समझते हैं। तो न्यूक्लियर आइसोमरिज्म बुनियादी तौर पे हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर, सेम मैस नंबर, मगर उनकी जो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। यानी कि वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के डिफरेंस रखते हैं, हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम है। तो अब इसका अंदर डिफरेंट, आप क्या सादा लफ्जों में कह लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिफरेंट होगा उनका, जो इंटरनल स्ट्रक्चर का आप पहलू से देखो। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास ये खूबी होती है, हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं। और ये जो न्यूक्लियर आइसोमर्स की मौजूदगी है, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। ठीक है। अब और सादा करते हैं इस बात को कि जो आपकी लाइफ टाइम है एक एक्साइटेड स्टेट की, कि एक न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है और वो आम से जरूरत से ज्यादा स्टेट में रह जाता है, यानी जो लाइफ टाइम ऑफ अदर एक्साइटेड स्टेट है सेम न्यूक्लियस की, तो हम कहेंगे कि ये स्टेट आइसोमेरिक है। और सम टाइम इसे हम मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं। तो अब आपको सादा सादा लफ्ज समझ आई, यानी सेम न्यूक्लियस है, सब कुछ सेम है, मगर एक न्यूक्लियस उसमें से ऐसा आ जाता है जिसकी एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम उसी नस्ल के जो न्यूक्लियस है उससे कम होता है, यानी ज्यादा होता है लाइफ टाइम। यानी एक्साइटेड स्टेट में हमारा न्यूक्लियस ज्यादा देर रहेगा मुकाबलातन अपने ही किसी नस्ल के न्यूक्लियस से। ठीक है। तो ये स्टेट जिसमें वो रह रहा है उससे हम आइसोमेरिक बोलेंगे या मेटास्टेबल स्टेट बोलेंगे। ठीक होगी बात। अब ये आता क्यों है, वजह क्या है, इसकी जरा फिजिक्स समझते हैं। बुनियादी तौर पे आप कह लो स्ट्रक्चर का जो ऑर्डनेस होती है, जो स्ट्रक्चर एटॉमिक न्यूक्लियस में जो डिफरेंस आ जाता है कुछ, उस वजह से ये आता है। ठीक है। जैसे आपको कि आपके पास आइसोमेरिक स्टेट बनेगी कब? जब आपका न्यूक्लियर ट्रांजिट करेगा हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में, जब उसे गैमा मिट करने में मुश्किल आ रही है। यानी कि हमारा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है, वो गैमा डिके करके लो एनर्जी में आ सकता है, लो एनर्जी स्टेट में आ सकता है, मगर उसके लिए मुश्किल हो रही है गैमा फोटॉन ओमिट करना। ठीक है। तो अब ऐसा बुनियादी वजह जो मानी जाती है वो उस न्यूक्लियर की जो स्पिन है उसकी वैल्यू में जो बदलाव आते हैं वो वजह मानी जाती है। इस चीज को मैं फर्दर बताता हूं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दो स्टेट्स के अंदर, यानी एनर्जी का, ये इतना ज्यादा नहीं होता। तो जो गैमा की प्रोबेबिलिटी है एमिट करने की वो उतनी कम होती चली जाती है। तो आप कह सकते हो कि जो हाफ लाइफ है एक्साइटेड स्टेट की वो बढ़ जाती है। यानी कि न्यूक्लियस, सादा सादा लफ्जों में अब आपके जहन में क्या आ रहा होगा कि भाई न्यूक्लियस गैमा एमिट ही नहीं कर पा रहा और वो एक्साइटेड स्टेट में रह ही जा रहा है, तो हम कह रहे हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट में लाइफ बढ़ गई है। तो ये आ गया आपके पास वजह। अब क्या होगा कि हम कहेंगे खास तौर पे आइसोमरिज्म उन न्यूक्लियाई के अंदर ज्यादा देखा गया है जो एक सर्टेन रेंज का मैस नंबर कैरी करते हैं, जिसे हम आइसोमेरिक आइलैंड बोलेंगे। ये जो अगला चैप्टर आएगा ना हमारा मॉडल्स का, उसके अंदर हम इस चीज को शेल मॉडल देखेंगे, वहां पे इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वो शेल मॉडल हमें बताता है कि कुछ न्यूक्लियर के जो लेवल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो इतने करीब होते हैं एक दूसरे के कि आपके पास वहां पे जो न्यूक्लियर की स्पिन है उनमें वाजिया फर्क आ जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस की मौजूदगी में होता है। तो आपके पास जो आइसोमरिज्म है हम कह सकते हैं कि वो आपके पास शेप ऑफ द न्यूक्लियस के से भी आता है, यानी उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है शेप में नियर बाई स्टेट्स के अंदर। तो ये इस ऐसा होने से जो प्रोबेबिलिटी है गैमा रेडिएशन के आने निकलने की वो कम होती चली जाती है। तो क्या आप समझ आई इस बात से? आपको इन दो पॉइंट से आपको ये चीज समझ आई कि भाई जो शेल मॉडल है वो मुझे ये बताएगा कि जो न्यूक्लियर लेवल है एनर्जी के न्यूक्लियस के अंदर वो इंतहाई क्लोज आ जाएंगे। जब वो क्लोज आ जाएंगे तो जो आपके पास न्यूक्लियस की स्पिन है उसमें फर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आपके पास उससे शेप चेंज होगी न्यूक्लियस की और वहां से गैमा के डिके की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। इस बात को लेके चलते आगे, एक लफ्ज आता है आइसोमेरिक ट्रांजिशन।
बाज दफा अब क्या है, मेटास्टेबल स्टेट में गैमा डिके होता है, यानी गैमा निकल ही आता है बिलाखिर, तो ये स्पेशल नेम होगा, इसे हम बोलेंगे आइसोमेरिक ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग नेचर अब मेटास्टेबल अब हुआ है जो न्यूक्लियर आइसोमर्स के अंदर है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसमें शॉर्ट लिव जो गैमा डिके होता है, यानी उसके सारे मामला तो वैसे ही होंगे, वैसे ही गैमा निकलेगा जैसे शॉर्ट लिव आपके पास न्यूक्लियाई एक्साइटेड न्यूक्लियाई से निकलता है। तो हम कहेंगे कि ये जो यानी अगर आप वो न्यूक्लियर स्पिन वाले मामले को दोबारा से स्टडी करें, तो आप कहेंगे कि जो लार्जर डिग्री ऑफ न्यूक्लियर स्पिन चेंज होती है कब, जब आपके न्यूक्लियर एनर्जी लेवल करीब करीब आ जाते हैं, तो वहां पे गैमा मिशन को यानी उसे मदद करती है उसे ग्राउंड स्टेट में लाने की। तो ये जो हाई स्पिन चेंज है, ये आपके पास हम कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। और आपके पास ये जाहिर लेट हो जाती है, जितना एक नॉर्मल टाइम है उससे ज्यादा बढ़ गई, तो यही वजह है कि आपके पास डिले आता है, और हम कहते हैं कि आपके पास जो लो या हाई एनर्जी अवेलेबल में जो डिके होता है उसके तमाम इफेक्ट्स उसकी हाफ लाइफ पे पड़ते हैं, यानी उसके स्टे करने के टाइम पे पड़ते हैं। अब ये जो आइसोमरिज्म है, ये आपके पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में भी देखा गया, यानी कि आप रेडियो न्यूक्लियाइड को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करके अनस्टेबल कर देते हो, तो वहां पे भी इस चीज को यानी ऑब्जर्व किया गया आइसोमरिज्म। अब जैसे मैंने बात की 1920 के अंदर हान ने इसको डिस्कवर किया। अब आप देख सकते हो उसने एक यूरेनियम बुनियादी तौर पे लिया था, अल्फा डिके हुआ उसमें से, जब उसने देखा कि आपके पास दो न्यूक्लियाई UX2 और UZ का उसने नाम दिया, उनके सेम एटॉमिक नंबर थे, सेम मैस नंबर थे, मगर वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर थे, यानी आपके पास वो डिफरेंट किस तरह की रेडिएशन इमिट करते थे। तो यहां से पता चला न्यूक्लियर आइसोमरिज्म का। अब ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो आइसोमर होगा वो लार्जर लाइफ वाला होगा, तो हम अब तक किसी डेफिनेशन पे एग्री ही नहीं है कि कम से कम टाइम जो एक किसी एक्साइटेड स्टेट का नीचे आने का है वो कितना है, ताकि हम उससे उसके मुकाबले में कह सकें ये आइसोमर है। तो आम तौर पे जो हाफ लाइफ होती है, अगर वो हमके पिको सेकंड से कम है, तो लोग कहते हैं भाई अगर नहीं, आप कह लो नैनो सेकंड से ज्यादा अगर कोई चीज रहता है वहां पे, तो हम उसे आइसोमर में शुमार करते हैं। तो ये एक बेसिक सा, ये भी एक अभी तक इसके साथ मामला तय नहीं हुआ, हर एक डिफरेंट डिफरेंट से लेके चल रहा होता है। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।